अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। नाज़रीन, आज अब मैं आपको एक इलेक्शन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। मैंने 2-4 रोज़ पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। जिस तरह सेनेट में करारदादें पेश की गई ऊपर नीचे, और कुछ लॉ एंड ऑर्डर का भी इस तरह का इशू बन चुका है। टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं, उसमें मजहबी शख्सियत को भी कत्ल किया गया, कुछ उम्मीदवार भी उनका भी मर्डर हुआ है, और आज बलूचिस्तान में भी एक अटैक हुआ है ईरान की तरफ से। तो ये जो हालात इस तरह के चल रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्शन जो है इसकी बुनियाद पर मुलतवी हो सकते हैं। और सबसे बढ़ के जो एक चीज़ है वो तजवीज़ दी गई है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और इलेक्शन कमीशन को, कुछ हलकों की तरफ से, सियासी हलकों की तरफ से, बल्कि एक सियासी जमात की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि आप इलेक्शन को 3 महीने के लिए आगे ले जाएं, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो वो ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो असल हिकमत अमली वो ये है कि अगर 3 महीने नाज़रीन 8 फरवरी से अगर आप 3 महीने आगे ले जाएं, तो 8 फरवरी 28 का महीना है, तो 90 डेज़ अगर आप आगे करें तो तकरीबन 9 मई की डेट सामने आती है। तो ये बेसिकली जो पीटीआई के ख़िलाफ़ 9 मई की तारीख को कैश करवाना चाह रहे हैं कि चूँकि 9 मई को एक सान्या हुआ था, जीएचक्यू पे हमला हुआ था, जिन्ना उस पर लाहौर में हमला हुआ था, आर्मी के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था। तो अब ये इलेक्शन को मुलतवी करके 3 महीने आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि उस दिन अपनी ये सियासी जो जलसे होंगे, जुलूस होंगे, उसमें इसको कैश करवाएंगे जी कि 9 मई को पीटीआई ने अफवाज पाकिस्तान के इमलाक पे हमला किया था, लिहाजा आज इनसे बदला लेने का दिन है, और 9 मई को पीटीआई के ख़िलाफ़ आप वोट दें। जिस तरह पीटीआई 8 फरवरी को कह रही है ना जुल्म का बदला वोट के ज़रिए, इसी तरीके से 9 मई को ये कहेंगे अवाम से कि बदला लें आप साने 9 मई का। तो इसलिए ये मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि इलेक्शन को फ़िलहाल आगे किए जाने का खदशा जो है वो उसमें किसी हद तक सदाकत हो सकती है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी से तैयारी इस तरह की कर ली है कि वो शायद 1-2 रोज़ में ये ऐलान करें, चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब या तर्जमान इलेक्शन कमीशन, कि जी हमारी इलेक्शन की तैयारी नामुकम्मल है और अभी बैलेट पेपर प्रिंट नहीं हुए, और हमारे जो इंतज़ामात हैं वो 8 फरवरी तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। जिसके बाद ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साबका जजमेंट में कहा हुआ है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, और तमाम सियासी जमातें भी कह रही हैं कि 8 फरवरी को होंगे। लिहाजा ये बहाना बना के लॉ एंड ऑर्डर का और इलेक्शन कमीशन की तैयारी ना होने का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पर इसको 3 महीने आगे करने की इजाज़त देगी, जिसमें ये डेट 9 मई की आएगी। तो मेरे ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इस तजवीज़ पे अगर अमल हुआ तो इलेक्शन 3 महीने के लिए मौखर हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और ये फिर मई के फर्स्ट वीक में, यानी 8 मई या 9 मई की तारीख दी जाएगी नए इंतखाबात के लिए। तो ये थी नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क में आइन की बहाली हो, क्योंकि अभी तक तो आइन एक मजाक बन चुका है, और आइन नाम का आइन है जिसको आइन पाकिस्तान हम कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी तरीके से भी अमल के आइन में तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन आज 1 साल होने वाला है और मुल्क में अभी तक इंतखाबात का कोई दूर दूर तक चांस नहीं बन रहा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं, स्पेशली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि उनको चाहिए कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात को मुमकिन बनाएं, और हर सूरत में 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए, ताकि कौम इस कफ़ीर से बाहर निकले। जो मुल्क के अंदर एक अनारकी फैली हुई है और एक मुल्क में अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, तो एक नई गवर्नमेंट बने, मईशत चले, इकॉनमी आगे चले, मुल्क के अमन व अमान बेहतर हो, मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल हो, कोई गवर्नमेंट आए। अभी जो निगरान हुकूमतें इनकी कोई रिट नहीं है, और निगरान हुकूमतों को जो काम करना चाहिए था वो उससे हट कर अपने काम कर रही हैं और खूब पैसा बना रही हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए, जो भी हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट, कि उनको चाहिए कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है इसको यकीनी बनाएं, और अगर कोई आगे करने की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है, तैयारी नहीं है, या इसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है, तो मैक्सिमम 1 महीने आप इसको आगे ले जाए, मार्च के महीने में ले जाए। मार्च में वैसे भी पाकिस्तान को 23 मार्च को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो 23 मार्च की तारीख दे दीजिए, ताकि हम इस ग़ुलामी से भी आज़ादी करें, हम इस निज़ाम से भी आज़ादी हासिल करें, और ये आज़ादी का दिन हमेशा तारीख साज रहे कि 23 मार्च को अवाम ने अपने वोट के ज़रिए इस ग़ुलामी से निजात हासिल की थी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।